जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भाव प्रेमी सज्जनों, दिव्य जनों, महान जनों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का वीडियो जो भारत में ही नहीं विश्व में हिंदू सनातनियों पर अत्याचार, हिंसा हो रहा है और लोग बेबस होकर सिर्फ आलोचना तक ही सीमित रह गए हैं। कहीं रेप हो रहा है, कहीं बेरोजगारी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, अन्याय का समस्या है, समय से न्याय नहीं मिल पाता। इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन संचार क्रांति में सबसे बड़ा शक्ति होती है ये जो धर्म का अर्थ है, आपके चेहरे पर कांति हो यानी शांति का भाव हो, अंदर आपके शरीर पर तेज हो, कीर्ति हो, क्रांति हो, कांति हो। आज आत्मशक्ति, ब्रह्म शक्ति, मन की शक्ति लोगों के पास नहीं है, इसलिए शरीर की शक्ति भी अपने को निर्बस, बेबस समझती है। इस क्रांति में, संचार क्रांति में, जो सिर्फ हल्ला मचाने से, शोर मचाने से हिंदुओं की रक्षा, इस पर अत्याचार, हिंसा रुकेगी नहीं जब तक क्रांति नहीं होगी। इस विपत्ति पर आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति के लिए आपको भी इन विपरीत परिस्थितियों पर आपत्ति है। जो धर्म का पतन हो रहा है, तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इस संचार क्रांति का हिस्सा बने और सनातन धर्म का समर्थन करें, जिससे आप सभी को परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। ब्रह्म विद्या से ही ब्रह्म तेज, ब्रह्म शक्ति, आत्मशक्ति और शांति, सच्चित आनंद, सुख, सेवा, प्रेम, सत्कार, आतिथ्य प्राप्त होता है जब मर्यादा के सीमा में, सीमित संसाधनों में लोग अपना जीवन, श्रेष्ठ जीवन, सुंदर जीवन, स्वस्थ जीवन, आतिथ्य सत्कार पूर्ण जीवन जीते हैं तो संतुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, निरोग काया होती है। सत्य असत्य क्या है? सत्य ही धर्म है। इस धर्म से ही जन्म है, जन्म से जाति है, जाति से कर्म है, कर्म से ही अर्थ है। ये स्वधर्म है। अपने अपने जाति के अनुसार, कर्म के अनुसार, धर्म के अधीन, धर्म की स्वाधीनता को स्वीकार करते हुए लोग शक्तिमान थे, सामर्थ्यवान थे, जो आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान करना जानते हैं, जो स्वयं के लिए अच्छा सोचते हैं। संधि अपने इंद्रियों, चित्त, मन, बुद्धि से संधि होती है, समझौता होता है, परिवार में समझौता होता है,
परिवार के महत्व को, समाज के महत्व को, राष्ट्र के महत्व को, न्याय के महत्व को समझते हैं। जिसमें बुद्धि की आसक्ति ही, अतिशयोक्ति ही हमारे बारे में अच्छा लोग सोचे, हमारे बारे में अच्छा लोग कहें, ऐसी व्यवस्थाएं जब पनपती हैं, अतिशयोक्ति अति लोग करते हैं, बुद्धि के अधीन रहकर, बुद्धि के, मन के, चित्त के भोग की आसक्ति में लगाते हैं, तो यही कमजोरी का माध्यम बनता है, बीमारी का माध्यम बनता है, रोजगारी का माध्यम बनता है। ब्राह्मण ब्रह्म विद्या जो इस भारत का तिलक रहा है, सिरमौर रहा है, जिसने परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण की पूरी व्याख्या, धर्म की व्याख्यान दिया है, समाज राष्ट्र निर्माण में अहम महान भूमिका अदा किया है, उसे भूषण कहते थे, धरती का देवता। धरती पर देवत्व लाने की जिसका जीवन का उद्देश्य रहा है, धरती को स्वर्ग बनाने का, सभी को, क्योंकि सत्य सिर्फ कल्याण है, शिव है, जो शक्ति है, शांति में है, मन की शांति में है, मन की निर्मलता में है, वाणी के शांति में है। ये शिव ही सुंदर और कल्याणकारी, जो सुगंध की बात करते हैं, दुर्गंध को भी सुगंध में परिवर्तित करते हैं। आत्मसम्मान, स्वयं का अपना सम्मान करते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने पर नियंत्रण, अनुशासन रखते हैं, वही दूसरों पर भी शासन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को छुआछूत और जात पात का विरोधी बता करके, छुआछूत भी एक स्वस्थ रहने का एक विज्ञान था, जिसको कोरोना में हम सभी ने देख लिया है। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, क्योंकि सभी शरीर के गुण अलग हैं तो गंध अलग हैं, लेकिन आदर सत्कार, आतिथ्य में, सम्मान में, कहीं कोई आर्थिक सम्मान में कोई भेदभाव नहीं रहा है। विवाह में देखें तो चाहे ब्राह्मण की ही कन्या क्यों न हो, उसके मांग में पहला सिंदूर धोबिन भरती है, तो कैसे ये छुआछूत माना जाएगा? नाउन महावर लगाती है, बच्चा पैदा होता है तो हेलिन जिसे कहते हैं, जो पहले घर पर पैदा होता था तो नार हेलिन काटती थी। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, समाज को एक सूत्र में जोड़ने का, जात के अनुसार कर्म और सबको अर्थ प्राप्त होता रहे, सीमित संसाधनों में लोग, क्योंकि ये शरीर की आयु सीमित है, इंद्रियों की शक्ति सीमित है, इसलिए सीमित लोग प्रयोग करके दूसरे को भी जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। तो किस तरह से ये भेदभाव था, ये गलत, निराधार, जो अशांति के दूत थे, जो असत्यवादी थे,
जो आसक्तिवादी थे, जो भोगवादी थे, उन्होंने ये झूठ को फैलाया। इतिहास खोलकर देखें तो ब्राह्मणों ने इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा संरक्षा के लिए, सबके शांति के लिए, सबके अर्थ के लिए, सौहार्द अतिथि सत्कार के लिए सबसे बढ़ चढ़कर, चाहे वो निरंकुश राजा रहे हो अधर्मी, उनके प्रति विरोध का भाव रहा है, या भारत में जो आतंकताई रहे हैं उनसे लड़ने में, विरोध करने में बढ़ चढ़कर ब्राह्मणों ने हिस्सा लिया है। लेकिन आज ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म विद्या का लोग सम्मान नहीं कर रहे, इसके वचनों का सम्मान नहीं कर रहे। शरीर का भले सम्मान करें, सत्य वचनों का, शास्त्र वचनों का लोग पालन न करने के कारण आज जब विकास की हम बात करें तो ये मशीनरी का युग जितना बढ़ेगा उतने लोगों से रोजगार छिनेगा। जब इस शरीर के अर्थ नहीं रह जाएगा, इसका कर्म नहीं रह जाएगा, इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, तो सृष्टि कहां से रहेगी? कैसे सबको रोजगार मिलेगा? कैसे लोग संतुष्ट और शांति होंगे? कैसे लोग स्वस्थ रहेंगे? कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? आज भारत हमारा इसी दिशा में बढ़ रहा है, विश्व भी बढ़ रहा है अशांति की तरफ, दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा लेकर। दूसरा, आज हमारे देश के नेता दूसरों देशों से सम्मान प्राप्त करने के लिए कि दूसरे लोग हमें अच्छा कहें, दूसरे लोगों से सम्मान की अपेक्षा करते हैं, दूसरे देशों से समझौता करते हैं। आत्मसम्मान करना भूल गए हैं। दूसरे से जब अपेक्षा होती है तो उपेक्षा ही मिलती है। दूसरे देश के लोग या दूसरे लोग सम्मान किसी का नहीं करते जब तक व्यक्ति स्वयं का आत्मसम्मान न करे। दूसरे लोग तो सिर्फ चापलूसी करते हैं, विदेश के लोग भी चापलूसी करते हैं। भारत के अंदर का दर्शन होना चाहिए। पहले राजा, हर व्यक्ति को राजा ब्राह्मण ब्रह्म विद्या बनाती थी, इंद्रियों पर राज करने की, मन को अपने अधीन, स्वभाव के अधीन यानी स्वाधीनता प्राप्त कराती थी। मन की शक्ति, आत्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। उस शक्ति से सबको जोड़ करके शांति मार्ग पर, शिव मार्ग पर, कि सब शिव ही है, शिव स्वरूप सहज तुम्हारा, इसका आभास विश्वास कराते थे। श्रद्धा से, विश्वास से, जो श्रद्धा विश्वास से ना माने, अनुभव से, प्रेम से, प्रतीक से, उससे भी ना माने तो भय बिन होय ना प्रीति, भय से आज वो व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं। आज की जो शिक्षा लोगों में आसक्ति पैदा करने के लिए, असत्य को धारण करने वाली, भोग को, व्यवस्था को बढ़ाने वाली, मशीनरी युग को बढ़ाने वाली, आपस में भेदभाव मतभेद पैदा करने वाली, जात पात पर बांटने वाली है। जबकि पहले तो बहुत कम जातियां थी, जो जातियां थी वो कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर थी। अभी संरक्षण हुआ है तो 4000 जातियां निकली हैं। ये जाति के आधार पर
भेदभाव क्यों हो रहा है? फिर हम क्यों हल्ला मचाते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? उससे के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार होने के कारण सिर्फ हम शक्ति विहीन होते जा रहे हैं। शक्ति हमारी सत्य में है, हमारे धर्म में है, धर्म के अनुपालन में है, उसके अनुशासन में है, स्वधर्म में है, स्वयं को शिव और शांति में स्वयं के समान, शिव के ही समान सबको समझकर धरती पर सब आतिथ्य के रूप में है। ये आतिथ्य मेहमान है लोग। पूरी सृष्टि इस मेहमानी आतिथ्य सत्कार को प्राप्त करके अपने देश स्वदेश सभी को जाना है। कोई शिव बनेगा तो शांति और शक्ति, आदि शक्ति और उसे विभूति प्राप्त होगी। जो स्वयं को शिव और लोगों को शिव नहीं समझते, वो शव के रूप में है, भूत के रूप में है, वो सिर्फ जल का अंतिम समय में राख बनेंगे। दोनों परमात्मा नित्य निरंतर है, इसलिए रहेंगे सभी, कोई भूत बनकर, कोई शव बनकर, कोई विभूति बनकर। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या होना चाहते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।